हेलो साथियों, मैं दीपक दाकाड़ आप सभी का वेलकम करता हूं एसएससी टॉपर एकेडमी पर। जैसे गाइस अपने दो टॉपिक हो चुके हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अपना नाउन हो गया था, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया था, नाउन हो गया था और अपन आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल में क्या पढ़ा था अपन ने? एन। तो अपन ने देखा था आर्टिकल दो भागों में बटा रहता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में अपन ने पढ़ा था एन। तो एन का यूज अपन ने कैसे किया था वो मैं क्लास डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप क्लास देख लेना। पूरी क्लास मैंने बताई है, पूरी थ्योरी क्लियर करवाई है, एक एक चीज़ बताया। और यहाँ थोड़ा मैं बता दूंगा, क्लियर करवा दूंगा थोड़ा। तो ये एन का यूज़ कैसे करते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में दा का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ लगता है दा, तो देखना। तो अपन थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवाई देता हूँ आर्टिकल ए एन का और दा का। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन एक संज्ञा है, हिंदी में कहते हैं। तो नाउन से अपनी इंग्लिश बनती है। क्या? नाउन से अपनी इंग्लिश बनती है आर्टिकल। तो अपन देख लेते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे कि आगे तो अपन देख लेते हैं, ये होता है दो भाग। ठीक है, अपन पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे तो काउंटेबल देखेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल आपको समझ भी आएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल अपन ने वो क्लास में देखा था। जब क्लास में आपने नहीं देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। वो वाली क्लास में आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। क्या है? जैसे कि नाउन से आर्टिकल बना है, आर्टिकल के भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो अपन अब देखेंगे, अब पढ़ेंगे अपन जैसे कि दोनों का यूज होता है आर्टिकल में। तो अपन पढ़ते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल के अब बताओ मुझे क्या भाग होते हैं। तो सर आर्टिकल के दो भाग होते हैं। क्या दो भाग होते हैं सर? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और एक होता है अनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में मैंने क्या बताया था आपको, ये बताओ। इनडेफिनेट आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था आपको ए और एन का यूज करते हैं। क्या? ए एन का यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में दा का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में काय का यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। तो ए एन का मैंने बताया था। जैसे कि आपने वो क्लास नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। तो ए एन का अपन क्या करते हैं? साउंड से देखते हैं। क्या? साउंड से। वैसे तो वोवल बताया था, वोवल जैसे कि 5 वोवल होते हैं, ए, ओ, यू और ऐसे रहते हैं। पर इसको अपन कैसे कर देंगे? बुक की किताब अपन को समझ में नहीं आती, अपनी खुद की ट्रिक अपन लगाएंगे। क्या? खुद की ट्रिक अपन लगाएंगे। अपन ने बनाई है जो सब में यूज होती है ट्रिक। तो क्या हो रहता है? एक कॉन्सोनेंट और एक होता है, क्या होता है? वोवल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड। तो ये दो भागों में बट रहते हैं। तो सर कॉन्सोनेंट और वोवल क्या है? तो जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ए का यूज करते हैं, और वोवल में क्या करता है? एन का यूज करते हैं। ठीक है, वोवल में क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन ध्वनि सुनी हुई आपने, ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। और इसे कहते हैं स्वर ध्वनि। व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि होती है। कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड। तो जैसे कि ये है का से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, और ये होता है आ से लेकर हम तक, इनका यूज होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक बीए ले लेती हैं। ठीक है, बीए। तो बीए में मुझे बताओ कौन सा साउंड कर रहा है ये, मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है। तो आपने देखोगे सर बी आ रहा है, तो इसमें अपन ने देखा है बी कौन सा साउंड है? ये हो जाएंगे अपना कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएंगे तो अपन क्या लगा देंगे? ए का यूज कर लेंगे। काय का कर लेंगे? ए का यूज कर लेंगे। ठीक है, और अपन ले लेते हैं एम ए। तो मुझे बताइए इसमें एम ए का यूज कहाँ हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है या वोवल साउंड?
तो अपन पढ़ते हैं एम एम ए। तो ए का देखो कौन सी ध्वनि हो रही है, ए, एम एम ए। तो अपन देखेंगे सर इसमें एन का यूज होगा। तो अपन ने देखा था ये, तो अपन ये क्लियर कर लिया। आज पढ़ेंगे अपन डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है इसके बारे में जानेंगे अपन क्लियर। और अपन चलेंगे स्लो, बहुत स्लो चलेंगे, आपको पूरी बात समझ भी आएंगी डेफिनेट आर्टिकल क्या है और क्या नहीं है। और अगले लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपको समझ भी आएंगी। और मैं एक काम करूँगा डेफिनेट आर्टिकल में, जैसे कि बच्चों को उससे नहीं आता तो अपन क्या डाल देंगे, पिक इमेज। जैसे कि मैं डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाऊँगा तो उसकी इमेज भी डालता रहूँगा साइड में, वो देख लेना, ठीक। उससे भी और आपको क्लियर होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज अपन शुरू करते हैं आर्टिकल में, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि ये एसएससी और एमटीएस दोनों में काम में आने वाली हैं। क्या, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जैसे कि एसएससी की पूरी वैकेंसी में काम में आएंगी। इंग्लिश जो भी कोई से भी एग्ज़ाम हो वहाँ में पूरे में काम आएंगी। आर्टिकल, नाउन, वे सब आते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं अपन आखिरी क्लास में पूरे, जैसे कि अपन ने 3 क्लास हुई अपनी, आज जब क्लियर हो जाएंगे तो अपनी 3 क्लास हो जाएंगी। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था नाउन हो जाएगा, आर्टिकल का ये पूरा अपन कर लेंगे, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उसके अपन कुछ क्वेश्चन रख लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, वो आपको मैं क्लियर करवाता चलूँगा, ठीक है। तो अपना ऐसा क्लियर होता चलेगा। और क्या आ रहे हैं अपने क्वेश्चन, वो आपको डेफिनेट आर्टिकल। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे क्या है डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ बता दी तुम्हें डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट में अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो एक बात और समझ लो, जहाँ मैं एक वो लिख देता हूँ, दा का यूज प्रॉपर। जैसे कि आपको मैंने नाउन पढ़ाया था, तो कि इसमें वही चीज़ आ गई, क्या होता है प्रॉपर नाउन, सॉरी। तो क्या हो जाएगा प्रॉपर पर नाउन, नाउन में दा का यूज होता है, ठीक है। अच्छे पढ़ लेना। देखो दा का यूज प्रॉपर नाउन में होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या है वो आपको मैंने बताया था। नाउन की क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, तो ये अपना दा का यूज कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन। तो एक चीज़ और लिख लो, दा का यूज, आगे तो मैं ये लिखवा देता हूँ आपको, दा का यूज। दा का यूज कहाँ होता है, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री, सुपर, क्या हो जाएगा अपना सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, डिग्री। तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देते हैं अपन कुछ। सुपरलेटिव डिग्री आपने नहीं पढ़ा अभी, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मैं समझाता जाऊंगा डिग्री क्या है, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है थोड़ा मैं यहाँ डिटेल बता देता हूँ, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मान लो द बिगेस्ट, ठीक है, द मोस्ट डिफिकल्ट, देखो द बिगेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट और द मोस्ट फेमस, मोस्ट, एक बार देख लेना, मोस्ट, हाँ फेमस, अपन देखते हैं यस फेमस। तो आप देख लेना ये होती है
क्या होती है, तो द ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं अपन, इसमें क्या सुपरलेटिव डिग्री में ही जाती है। द बिगेस्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द मोस्ट फेमस, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएंगी, ये सुपरलेटिव डिग्री में आती हैं। ठीक है, द का यूज़ प्रॉपर नाउन में द का यूज़ होता है और द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, इतना आप थोड़ा क्या कर लो, नोट जो आप बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलो, तो हाँ यहाँ मैं आप लिख दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग मतलब ऐतिहासिक इमारतें, और ट्रेन क्या हो जाएगा, ट्रेन, और एक न्यूज़पेपर, कंट्री, रिवर्स, माउंटेन, ग्लिफ्स, और स्टेट फेमस, जैसे कि फेमस हो गए, या फिर क्रांतिकारी और हो जाते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, या यूनिवर्सल, तो इनमें दा का यूज होता है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर का नाम ले देते हैं, टाइम ऑफ इंडिया, ये अपने द टाइम ऑफ इंडिया कहेंगे अपन, क्या द टाइम ऑफ इंडिया। मान लो अपन ने यूनिवर्सल, तो द अर्थ हो गया, द मून हो गया, द सन हो गया। मान लो अपन ने क्या ले लिया, एक और इमारत ले ली, ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स मतलब क्या हो जाएगा, मान लो द ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल। और ट्रेन की बात कर लेते हैं, तो ट्रेन की बात कर लेते हैं अपन, तो राजधानी एक्सप्रेस, वो भी तो है, द राजधानी एक्सप्रेस। माउंटेन की बात कर लेते हैं, तो द हिमाचल, है ना, सॉरी, द हिमालय। और अपन कर लेते हैं कुछ ग्रंथों की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि अपन ने देखा है रामायण, तो द रामायण लिखते हैं, तो इसमें द का यूज होता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे तो मैं आपको यह लगवा देता हूँ, द का यूज कहाँ होता है, द का यूज। ठीक है, तो अपन एक एक से देखेंगे। हिस्ट्रिकल देता हूँ, बिल्डिंग्स, चलो इतने में अपन समझ लेंगे। ऐतिहासिक बिल्डिंग क्या है, तो अपन इसको बता दूंगा, जहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग। ठीक है, तो ये अपना का हुआ है, एक हुआ, तो अपना एक ले लेते हैं ट्रेन। क्या ले लेते हैं अपन, ट्रेन, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, तो द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, एक हो गया अपना, दो हो गया, तीन, नंबर भी लिखते चलेंगे अपन। तो अब ले लेते हैं अपन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या हो गया अपना, न्यूज़पेपर्स। अब ले लेते हैं अपन कंट्री, कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज। अब ले लेते हैं अपन रिवर्स में क्या ले लेंगे अपन, द गंगा, द यमुना, तो ये नदी के नाम आ जाएंगे। ठीक है, रिवर्स। अपन ले लेते हैं छठवा, ले लेते हैं माउंटेन, पर्वत, द पर्वत के आगे तो द हिमालय। ठीक है, माउंटेन। अपन ले लेते हैं सातवां, कौन सा हो जाएगा, गलफ। ठीक है, अपन ले लेते हैं यहाँ, यहीं ले लेते हैं अपन, क्या पास में, 8, और कौन, ये अपन सी ले लेते हैं। देखो सी, एक बात याद रखना, एक सी होता है क्या, समुद्र, और एक सी होता है, देखो ए और ई में अंतर रखना है। एक सी होता है देखना, क्या होता है, देखना। तो इसमें याद रखना, कभी भी सी पूछे तो देखना होता है, और सी पूछे वो होता है समुद्र। ठीक है, क्या होता है, समुद्र होता है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, और अपन झलक लेते हैं इधर की साइड, 8वां, ये 9वां, नो कौन सा हो जाएगा अपने, बताओ, फेमस सिंगर्स, या महान हस्ती ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेट लिख लेते हैं, ग्रेट। तो महान लोग, जैसे कि महान लोग कौन हो गया, जैसे कि न्यूटन हो गया, तो द न्यूटन हो जाएगा। तो महान लोग कौन हो गया, द भगत सिंह, और द लता मंगेशकर। तो अपने जो महान लोग हैं, जो भारत में पहले जो थे,
ठीक है। और अपन ले लेते हैं, कौन से ले लेते हैं, एक बात बताओ, ग्रंथ। तो म्यूजिकल, एक चीज़ और देखो, कल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। जो मतलब क्या है, जैसे कि गिटार, द गिटार हो गया, और द क्या हो गया, जैसे कि ढोलक हो गया, अपन कहते हैं ढोलक बजाते हैं, तो उनकी आगे क्या लगता है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक इमेज डाल दूंगा, तो इमेज से आपको फुल समझ भी आ जाएगा, ठीक है। बैंड्स, ठीक है। और अपन ले लेते हैं 11th, डायरेक्शन तो भूल ही गए। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन क्या होता है बताइए मुझे। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। डायरेक्शन मतलब क्या होती है, दिशा। और एक अपना आखिरी ऑप्शन ले लेते हैं अपन, जो यूनिवर्सल, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब संसार, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब क्या हो जाएंगे, संसार, हिंदी में कहते हैं दुनिया, संसार लिख देता हूँ क्योंकि समझ भी आ जाए आपको। तो इसको अपन एक एक ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। यहाँ अपन देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखना इतनी सी जगह में, तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, ट्रेन, न्यूज़पेपर, जो इनके यहाँ दा का यूज़ करते हैं। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, ट्रेन, न्यूज़पेपर, कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, ग्लव्स, सी, समुद्र, ग्रेट मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो, और म्यूजिकल स्ट्रिंग्स, और जो जहाँ जाएंगे अपना देशभक्त, क्या हो जाएगा, देशभक्त। और ये अपने डायरेक्शन मतलब दिशा, और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब संसार। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, द का यूज़ कहाँ होता है। मान लो अपन ने अभी देखना अच्छे से, क्या ले लेते अपन, द ताजमहल। क्या ले लेते अपन, द ताजमहल। तो आराम से देखते चलना, ठीक है, आराम से देखते चलना। पहला ऑप्शन उठाया अपन ने, हिस्ट्रिक बिल्डिंग मतलब हिस्ट्रिकल्स बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें। तो द, एक एक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिल जाएंगी, इमेज मिल जाएंगी। तो द ताजमहल, ताज, आराम से देखना क्या हो जाएगा, द ताजमहल, महल। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें, द ताजमहल एक इमारत है, जो हिस्ट्रिकल इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक इमारत है, द ताजमहल, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। तो जैसे कि कोई सी भी इमारत, द लाल किला, तो लाल किला भी एक हिस्ट्रिकल इमारत है। तो जैसे कि वो पुरानी इमारत हैं, उनके आगे द का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप कौन सा ले लेते हैं बताइए। अब ले लेते हैं अपन ट्रेन का दूसरा नंबर, यहाँ लिख देते हैं ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन्स। तो द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस कौन सी हुई अपनी, राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम ले लेते हैं। तो द ट्रेन के आगे क्या लगता है, जैसे कि फेमस ट्रेन है द राजधानी एक्सप्रेस, तो ट्रेनों के आगे भी अपन क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। ट्रेनों के आगे अपन क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये फेमस ट्रेन है तो द राजधानी एक्सप्रेस, और भी ऐसी ट्रेन है अपन उनके आगे द लगाते हैं। तो द केरला एक्सप्रेस, तो केरला जैसे कि अपन ने देखा है दिल्ली से चलती है, केरला पहुंचती है, तो उसके भी आगे क्या लगेगा, द का यूज़ करेंगे अपन। और अपन एक, अब चलते हैं आगे, यहाँ देख लेना, इमेज में आपको दिखाता रहेगा, ठीक है, इमेज में आपको दिखाता रहेगा। और अपन पढ़ते हैं आगे, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको ऐसे समझ में नहीं जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, बाकी द्वारा अपन समझेंगे आगे, और अगली क्लास में ले लेंगे, नहीं तो फिर अगले संडे को अपन कर लेंगे क्लियर। क्योंकि जैसे कि अपन चैप्टर वाइज अपन देखते हैं या करते हैं, पूरा चैप्टर हो जाता है, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। मान लो बीच में अपन ने कुछ क्वेश्चन ले लिए और अपन से नहीं बने तो बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं अगर
अपना टॉपिक पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़ पेपर्स, तो जैसे कि न्यूज़पेपर है तो मैं एक न्यूज़पेपर का नाम लूँगा द टाइम ऑफ इंडिया। एक फेमस है ये, आपने पढ़ा होगा द टाइम ऑफ इंडिया, इंग्लिश में आता है। जिसने नहीं पढ़ा मैं आपको यहाँ क्या लगा दूंगा, इमेज देख लेना कैसा होता है। तो न्यूज़पेपर के आगे भी अपन क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर तो द टाइम ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर के आगे अपन क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। अपन अब ले लेते हैं कंट्री, ठीक है। क्या ले लेते हैं, कंट्री, कंट्री। तो कंट्री, कंट्री क्या हो जाएंगे, मान लो, क्योंकि मैं सबका एक एक ले रहा हूँ, मान लो आपको दो दो तीन तीन करवाऊँगा ना, तो बहुत मतलब बड़ी क्लास हो जाएंगी, और आपको बड़ी क्लास देखने में देख के ही मान लो 1 घंटा 2 घंटा की क्लास हुई या 1.5 घंटा की क्लास हुई, वो देख के ही भग जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आपको समय में आपको मैं पूरी चीज़ बता सकूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्री, कंट्री क्या है? तो कंट्री अपन देखते हैं, मान लो एक कंट्री के नाम लेने, द USA, वॉज फेमस कंट्री, अमेरिका, ठीक है। तो द USA, ठीक है। तो अपन ये कंट्री का नाम लिया है। तो आप देख लेना द USA, द यूक्रेन, ऐसे रहते हैं द USA, द यूक्रेन, क्योंकि पता ही है जंग छिड़ी थी यूक्रेन में तो द, तो अपन क्या है, कंट्री के आगे अपन जो फेमस कंट्री हैं बड़ी बड़ी, तो उसके आगे अपन क्या, द का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं अपन, द का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स 5, रिवर्स मतलब बताइए क्या होता है भैया, नदी, रिवर्स। तो अपन ले लेते हैं रिवर्स में, क्या ले लेते हैं बताइए, यमुना, गंगा, द यमुना, द गंगा। तो बताओ ये द यमुना द गंगा लगा सकते हैं अपन, बिल्कुल। द क्या लिखेंगे अपन, गंगा, 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 द गंगा, द द गंगा, द यमुना, और द बताइए, इसमें ले सकता हूँ द गंगा, द यमुना, द सरस्वती नदी ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो फेमस नदी हैं, बड़ी नदी हैं, आप सब जानते हो उनको। जैसे द गंगा नदी बहुत बड़ी नदी, द यमुना नदी बहुत बड़ी नदी है, द सरस्वती नदी, तो इनके आगे मैं द का यूज़ करूँगा क्योंकि वो बड़ी नदी हैं, सब जानते हैं उनको। और ये नदी, इनको नाम क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं, काय में आते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। देखो मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन के, जैसे कि द का यूज़ कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन के आगे होता है, द का यूज़ कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन के आगे होता है। देखो आप थोड़ा, मैं आ रहा हूँ इधर से, क्लियर दिखा रहे हैं ना आपको, ठीक है, क्लियर दिखा रहे हैं ना, तो आपको ये पता चल गया होगा, द यमुना, द गंगा, द सरस्वती, ठीक है। तो बताओ द ताप्ती, द का यूज़ मैं ताप्ती में कर सकता हूँ, कमेंट करके बताओ, द ताप्ती लिख सकता हूँ क्या, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट नहीं करते तो मैं आगे लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ सर इतना समझ भी आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब ले लेते हैं अपन 6वां ऑप्शन, माउंटेन, माउंटेन, थोड़ा आपको क्लियर समझ भी आ जाए, माउंटेन। तो माउंटेन, द बताओ माउंटेन मतलब क्या होता है, पर्वत, तो पर्वत द हिमालय। एक ही पर्वत का नाम ले लेता हूँ आपको, जैसे कि बहुत से पर्वत हैं उनकी मैं फोटो डाल दूँगा, मैं देख लेना सब में द का यूज होगा, ठीक है। जो बड़े बड़े पर्वत हैं, तो एक पर्वत का नाम ले लेता हूँ मैं, द हिमालय, तो वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। क्या सब पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है। हिमालय, तो माउंटेन, माउंटेन क्या कहते हैं, पर्वत, तो द हिमालय। तो यहाँ आपको पिक मिल जाएंगी, वहाँ देख लेना
कैसा होता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो द का यूज अपन माउंटेन का यूज कहाँ में करते हैं, द हिमालय पर्वत का यूज में अपन द का यूज करते हैं आगे। ठीक है, भैया इसको तो हिंदी में आपको नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ खाड़ी। जैसे कि बाय ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, वेस्ट ऑफ बंगाल के लो या बाय ऑफ बंगाल के लो, तो द वेस्ट ऑफ गाल। ठीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल। तो देखो ये वेस्ट ऑफ बंगाल ही है ना, तो वेस्ट ऑफ बंगाल के आगे काय का अपन यूज करते हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल के आगे अपन काय का यूज करते हैं, मुझे बताओ, द का यूज करते हैं। ठीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल के आगे अपन काय का यूज करते हैं, द वेस्ट ऑफ बंगाल, तो द का यूज करते हैं। खाड़ी के आगे काय का यूज करते हैं अपन, द का यूज करते हैं, जैसे वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे यूज करते हैं काय का, देखो ये होया सी होया, समुद्र ले लो, और ओशियन ये ले लो। ठीक है, तो ये अपन महासागर और समुद्र, तो महासागर प्रशांत महासागर, देखो प्रशांत महासागर। ठीक है, इसमें अपन ले लेते हैं द प्रशांत महासागर। आप देख लेना द प्रशांत, तो द प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अपन प्रशांत महासागर के आगे का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो महासागर है बड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये अपन ने देख लिया है। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, जैसे कि महान हस्तियाँ, महान हस्तियों को देखो, ग्रेट 9 GREAT, महान, महान व्यक्ति। बताइए मुझे महान व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, महान व्यक्ति कौन कौन है मुझे बताओ। अब जैसे कि नाम लेके बता ही देता हूँ मैं, महान अमिताभ बच्चन ले लो, क्या अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ले लो, या लता मंगेशकर, न्यूटन, हमारे भाई साहब न्यूटन, न्यूटन को कैसे भूल सकते हैं, न्यूटन का नियम बहुत हैरान करते हैं बच्चों को, न्यूटन। तो अपन जैसे करते हैं न्यूटन के नियम कितने होते हैं मुझे कमेंट करके बताना, न्यूटन। ठीक है, और एक और बता मुझे, अमिताभ बच्चन, अमिताभ। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये, अमिताभ, अमिताभ बच्चन, यहीं लिख दूँ कि या शॉर्टकट में लिख दूँ, भैया बच्चन साहब वो तो वो हैं, उनकी फैमिली आज मतलब जैसे कि वो शादी में, तो क्या हो जाएंगे अपना अमिताभ बच्चन, ये फेमस चेहरे हैं। और अपना हो जाएगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। कर देख लेना, ये अपन क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर। अपना 9 पॉइंट पूरा क्लियर हुआ है। अब देखते हैं अपन कौन सा, 10th पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। 9 पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि एक चीज़ ले लेते हैं अपन, पियानो, आगे लिख लेते हैं 9th। यहाँ आपको इमेज मिल जाएंगी, फॉन्ट नंबर, म्यूजिक, जहाँ लिख देता हूँ म्यूजिकल, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है, म्यूजिकल, तो ये पियानो। दूसरा हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, गिटार, गिटार, पियानो, गिटार, और अपना हो जाएगा ड्रम, 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 ड्रम कहते हैं। ठीक है, ड्रम। और इसके आगे देखो, आगे तो इसमें हमें द पियानो, द गिटार, द गिटार,
द ड्रम्प, द ड्रम्प, ठीक है। इनके यहाँ क्या हो जाएगा, द पियानो, द गिटार, द ड्रम्प, मतलब आपको मैं एक इमेज लगा दूंगा, वहाँ देख लेना क्या होता है गिटार, पियानो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं देशभक्त। भैया देशभक्त के नाम तो देखना ज़रूरी है, उनसे ही अपना देश आज अपन आज़ाद हुए हैं, उनसे ही हुए हैं, तो इनका नाम ज़रूर अपने देखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा देशभक्त, तो उनके अपने नाम, ऑप्शन नंबर 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर 11, तो अपना क्या हो जाए देशभक्त। देशभक्त, तो देशभक्तों के नाम के आगे देश की कौन होया, अपना हो जाएगा, देखो मैं आपको बता दूं, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। कौन कौन हो जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव और भगत सिंह। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक कई नाम लिख देता हूँ, आपको मैंने बता दिया, आप देख लेना क्या हो जाएगा, द भगत सिंह, द सुखदेव, द चंद्रशेखर आज़ाद, द सुभाष चंद्र बोस। तो इनके ये फेमस हैं जो देशभक्त थे, उनके आगे द का यूज होता है। ये आपको मैं यहाँ इमेज लगा दूंगा, वो देख लेना, भगत, द का यूज होता है, भगत सिंह, तो द, इनके आगे का यूज होता है, द का यूज होता है। रात को मैं आपको सही बात बताऊं, रात को मैं द भगत सिंह, रात के मोबाइल बंद हो गया, रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं ये क्लास को शूट कर रहा हूँ, रात के 12 बजे आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रात को मैं शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग के बाद आपको क्लास डालूँगा, ये पूरी ऐसी क्लास डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देख लेना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो इस मेहनत के लिए लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा हो जाएगा, डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन को तो दिशा तो सब जानते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कब वो भी भूल गए आप, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, तो द ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो मुझे बताओ ये इसके आगे कुछ बताना एक है तुमको, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है, दिशा मतलब मुझे इस दिशा में जाना है, तो मैंने आपके द ईस्ट, द ईस्ट नॉर्थ, जहाँ मैं लिख दिया नॉर्थ, क्या नॉर्थ, तो द ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, तो द वेस्ट ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, ठीक है, और द लिख देता हूँ द साउथ वेस्ट। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन दिशा बता रहा है, तो ये आराम से अपन लगा सकते हैं, द ईस्ट नॉर्थ, द वेस्ट ईस्ट, द नॉर्थ साउथ, द साउथ वेस्ट। क्या है, ये डायरेक्शन दिशा बता रहा है, इस दिशा में जाना है हमको, तो दिशाओं के आगे अपन क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये आपके लिए मैंने बताया है, और आप अच्छे से देख लेना, एक बार वो देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो जो हो सके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आप समझते हैं आखिरी और लास्ट ऑप्शन, आखिरी और लास्ट ऑप्शन, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब भैया संसार। समझ भी आ रहा है आपको, सबको समझ भी आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इतनी
स्लो चल रहा हूँ, आपको सबको समझ भी आ रहा होगा कितने स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। पूरी यूट्यूब में देख लेना, इतना स्लो किसी ने बताया हो तो मुझे बताना कमेंट करके, किस यूट्यूबर ने बताया आपको, किस टीचर ने बताया आपको, तो कौन से चैनल में बताया, इतने स्लो किसी ने बताया हो तो बताना मुझे, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल क्या है, संसार। तो द अर्थ लिख सकता हूँ मैं, द मून द सन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर। तो ये तो अपने द अर्थ, द पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गया, द मून, द सन, द सन, ठीक है। ये अपने क्या नाम हुए, यूनिवर्सल के नाम हो गए। तो द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। तो यूनिवर्सल का नाम क्या है, द अर्थ, द मून, द सन। तो आप समझ लेना, ये चीज़ों के आगे द का यूज होता है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार आपको मैं बता देता हूँ जो मैंने पढ़ाया है पूरा, तो अपना चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। द का यूज अपना पूरा क्लियर हो जाएगा, कहाँ कहाँ लगता है आपको मैंने बता दिया। इनसे आगे कोई भी आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है, जो ऑप्शन मैंने बताए हैं। और यही अपने पेपर में आती हैं, यही अपने पेपर में आते हैं। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी के नाम, इन सभी के क्या करना है, नाम, नाम कम से कम 5 से 10 नाम याद रखना, ठीक है, 5 से 10 नाम याद रखना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो वो वहाँ आप नहीं रुकेंगे, ठीक है। कुछ सा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, एग्ज़ाम में कुछ सा भी आ गया, ठीक है, तो मान लो मैंने एक लिख दिया लता, मैंने लिख दिया लता मंगेशकर, ठीक है, जहाँ मैंने ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन में लिख दिया ए, ऑप्शन में लिख दिया, बी में लिख दिया एन, और सी में लिख दिया मैंने द। तो मुझे बताओ, तो आप क्या करेंगे जहाँ, तो मान लो मैंने लता मंगेशकर का नाम लिख दिया, लता मंगेशकर, तो ऑप्शन दे दिए मैंने ए एन द, तो ए एन द और नन ऑफ दिस, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो 4 ऑप्शन में मैंने आपको पढ़ाया है लता मंगेशकर का नाम जो फेमस हैं, जो संगीत में फेमस हैं, जैसे कि सन तो जैसे कि लता मंगेशकर, तो द लता मंगेशकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द लता मंगेशकर, आर्टिकल में आया तो द लता मंगेशकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, द लता मंगेशकर। कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है। ये हुआ, एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ पूरी क्लास, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग मैंने आपको बताया द ताजमहल, ट्रेन का नाम, ट्रेन का द राजधानी, न्यूज़पेपर टाइम ऑफ इंडिया, कंट्री का नाम, कंट्री का द यूएस, द यूक्रेन, ट्रेन मतलब रिवर्स नदी का नाम बताया था द यमुना, द गंगा, ठीक है, माउंटेन द हिमालय, ग्लेफ खाड़ी वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, समुद्र का नाम प्रशांत महासागर, ठीक है, और ग्रेट महान जैसे कि अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और भी हुए, ठीक है, उनके आगे जैसे कि द न्यूटन, तो म्यूजिकल स्ट्रीम द ड्रम मतलब द पियानो, द गिटार, द ड्रम, उनके आगे द का यूज होता है। जैसे देशभक्त क्या होता है, तो देशभक्त के आगे जैसे द भगत सिंह, ठीक है, ये अपने महान वो थे, जैसे कि गुलाम, अपना देश गुलाम हुआ है तो उनसे बचाया था, द भगत सिंह, द राजगुरु, द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इनके आगे क्या लगता है, द का यूज। डायरेक्शन आपको बताया था द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन के आगे द का यूज होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल संसार, संसार जैसे द मून, द अर्थ, द पृथ्वी, सॉरी द अर्थ, द मून, द सन, तो इनके आगे क्या द का यूज होता है, यूनिवर्सल। तो संसार, जो भी संसार में है उनके आगे काय का यूज होता है, द का यूज होता है। द सन, तो मतलब एक बात बताओ, अपने सूरज दिखा रहे हैं ना, बताओ दिखाता है ना, रात को क्या दिखाता है, नाइट में एक मून दिखाता है, चंद्रमा, सन, पृथ्वी पे अपन रहते हैं,
क्या गोला रहती पृथ्वी, अर्थ। अरे जहाँ अर्थ, ठीक है। अर्थ अपन को दिखाता ही है, सन मतलब अर्थ पे अपन रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे। सन अपन को दिखाता है, मून अपन को दिखाता है। तो ये अपनी जो किया है, ये ऐसे अपनी फेमस चीज़ें हैं अपन को दिखाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे अपना, द मून, द सन, द अर्थ। समझ भी आया होगा आपको, ये क्लियर कर लेना। तो आज की क्लास अपन इतना ही रखते हैं और आगे मिलते हैं कुछ इनके साथ क्वेश्चनों के साथ और बढ़िया बढ़िया आपके आंसरों के साथ, ठीक है। कुछ अपने पेपर में आए हुए हैं भी क्वेश्चन उठाते हुए आपको मैं बताते चलूँगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी आपको। बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूँ और आपको पूरी बात समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे